ओवैसी का सियासी भाषण, जिसमें ओवैसी ने कहा कि हम दरी बिछाने वाले नहीं बल्कि अखिलेश यादव की उस कुर्सी के सामने बैठेंगे, लेकिन बराबरी और इज्जत के साथ बात होनी चाहिए। अगर अभी साथ नहीं आए तो चुनाव के बाद मत कहिएगा कि ओवैसी ने वोट काट दिया। अब इसी बयान को लेकर हमारे संवाददाता ने जनता से बात की। देखिए जनता ने क्या कुछ कहा है। देश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर विरोधाभास शुरू हो गया, यानी मुसलमानों में ही धोप फाड़ नजर आने लगे हैं। एक तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो गठबंधन करने को तैयार हैं, एक बड़ी मुस्लिम लॉबी उनके पीछे खड़ी हुई है। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान में कहते हैं कि ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कोई भी मुसलमान अकेले पार्टी नहीं बना सकता, ना अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, ना प्रधानमंत्री। उनके इस बयान के बाद से तमाम तरह की जो हलचल है वो राजधानी लखनऊ में भी देखी जा रही है। तमाम मुस्लिम समाज के लोग आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कैसे देखते हैं मौलाना साजिद रशीदी के बयान को, असदुद्दीन ओवैसी को, कि आखिर मुसलमान क्या चाहता है, मुस्लिम लीडर अपना चाहता है या की सरकार चाहता है। तमाम लोग हमारे साथ में, हम खुद बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी। एक तरफ AIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक बड़ी मुस्लिम जमात उनके साथ है और उनका कहना यह है कि वो गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? कौन रशीदी हैं? कोई मौलाना है कि नेता है? आलिम होते की बात ना करते। उन्होंने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल दो कौड़ी का बयान है उनका। आप ये बताइए कि आज जिस तरीके से मुसलमान वाजिद साहब को लाइक करता है, पसंद करता है, क्या इससे पहले हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता हुआ था? उसको क्यों पसंद करता है? उसकी वजह क्या है? वो हिंदू मुस्लिम सर समाज की बात करते हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता। कब उन्होंने, अभी हमने उनका बयान सुना है, उन्होंने कहा मुस्लिम लीडरशिप नहीं तैयार हो सकती। ओवैसी साहब के साथ लाखों की तादाद में हिंदू हैं। महाराष्ट्र में खाली सभासद हमारी ओवैसी साहब के हैं हिंदू समाज के, और हमारे वहाँ एक गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष है पहलवान गामा, और काफी लोग हैं। जिस तरीके से ये अलूल जलूल बातें कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले डिबेट पे इनके ऊपर 2-4 थप्पड़ भी पड़ गए थे। इन्होंने डिम्पल को लेके कुछ बात कह दी थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोडों पे जूता माला की पहना के फोटो लगा दिए थे, तो हम ही लोग उस चीज का विरोध किए थे कि ये कुछ इनका टाई अप है, जिस तरीके से हम लोगों को पता चला है। यही सब बात है। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। असदुद्दीन ओवैसी को नेता मानते हैं अपना? जी मानते हैं अपना नेता, मानते हैं, उनके साथ हैं इंशाल्लाह है। चलिए, क्या नाम है आपका? जावेद। असदुद्दीन ओवैसी को तो जानते होंगे आप, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमानों के। कैसे देख रहे हैं? जावेद भाई, एक लीडर भाई ओवैसी साहब जितने पढ़े लिखे हैं, मेरे ख्याल से उतना पढ़ा लिखा तो कोई अभी तक नेता है नहीं हिंदुस्तान में। अगर कोई है तो बताइए, अगर कोई है तो उनसे आके बैठ के डिबेट करें ना भाई, लीगल मुद्दों पे डिबेट करें उनसे। अगर कोई वाकई में नेता है कोई, उनको आदमी क्यों नहीं जो है नेता मान रहा? भाई मेरे लिए तो वो पढ़े लिखे हैं, मेरे क्या वो हिंदुस्तान में सबसे पढ़े लिखे नेता है वो। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम मोहम्मद रफीक है। असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं दुश्मन है मुसलमानों के। क्या लगता है आपको, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के दुश्मन है? ऐसा नहीं है। लोग कहने तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो भी वो बात हम लोगों के हक में कहते हैं वो खुलासा कहते हैं और कोई डर दबाव में नहीं होते हैं। और रही बात अपनी पार्टी बनाने की, तो उनको हमारे जो उत्तर प्रदेश में वो आना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके वो अगले नेताओं से सहमत होकर के ऐसा करें, हमारी समझ से हो। और रही मौलाना रशीदी की बात, उनको तो हम इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम वो जैसे आलिम हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई बात तो हम नहीं कह सकते। देखिए, तमाम लोग हैं हमारे साथ और भी लोग। क्या नाम है? बिलाल जिलानी। बिलाल जिलानी, क्या लगता है अकेला मुसलमान पार्टी बना करके अपना मुख्यमंत्री चुन सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं चुन सकता है? क्या दलितों के नेता हो सकते हैं? हिंदुओं के नेता हो सकते हैं? मुसलमानों के देश में मुसलमानों को नेता नहीं हो सकते हैं क्या?
मुसलमानों के हर एक मुद्दे पे बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। 3 तलाक का हो, CA/NRC का हो, या किसी भी तरीके का मुद्दा हो मुसलमानों से रिलेटेड, ओवैसी साहब जो है खुल कर बोलते हैं। जब ओवैसी साहब खुल कर बोलते हैं तो उनके जो वोट का हकदार भी ओवैसी साहब होने चाहिए। और कौन से मौलाना की बात आप कर रहे हैं? मौलाना रशीदी, वही जो भरे मंचों से जो है उनको थप्पड़ों से मार के जो है मुस्लिम समाज का जो है अपमानित किया गया था। एक मुसलमान को थप्पड़ मारा गया था, उनकी गैरत मर चुकी है। वो मौलाना नहीं, वो लिफाफे वाले मौलाना है। ठीक है, तो ऐसे मौलानाओं को जो है बहुत जो है उससे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मौलाना है जिसकी सरकार रहेगी उसके तरफ से वो मौलाना है। ठीक है, वो पूरे मुस्लिम समाज के मौलाना नहीं हो सकते हैं। राजू पहलवान। राजू भाई, क्या लगता है, आप बताइए कि मुसलमान अकेले अपना नेता चुन सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है? जैसे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं गठबंधन के लिए तैयार है, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, अकेला मुसलमान कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो तौकीर रजा साहब बरेली के जो हमारे मौलाना हैं, वो आज कई महीनों से जेल के अंदर हैं। इस मौलाना ने आवाज़ उठाई उनकी? ये कौन सा मौलाना है जो जाके समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, हम उसका नाम नहीं लेंगे, वो जाके वहाँ पे डिबेट बैठा हुआ था और 12 लोगों ने मिलकर, हम लोगों की इतनी शर्म आई कि गाड़ी वाला आदमी मारा जा रहा है, मगर वो घुसेंगे उसी में, जहाँ पे उनके तो जूता चलेगा वहीं घुसेंगे। और मेरा सदर, मेरा घमंड, मेरा गुरु है, इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे हिंदुस्तान में 1, 2 लोग, 2, 4, 5 लोग हो सकते हैं, मगर इतना काबिल आदमी कोई है नहीं। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि मुसलमानों का जो मामला होता है उस पर हमारे बैरिस्टर साहब होते हैं खाली, बाकी बच्चे भी दिल्ली में कितना मारे गए उस पर मेरे सदर साहब ने संसद में आवाज़ उठाई। और जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग परेशान किए जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, कोई भी हो देश हो, सब कहीं की बात हमारे बैरिस्टर साहब करते हैं। वो आदमी कहता है कि नहीं कि मुसलमानों के नेता हैं, वो मुसलमानों के नेता नहीं, वो पूरी इंसानियत के नेता हैं। जिस आदमी को परेशान किया जाता है वो उसको बात करते हैं, वो अपनी खाली एक मुसलमान की बात नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमान अकेला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मगर वो सारे समाज को लेकर तो मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे देश के जो नौजवान पीढ़ी आज जो हर चीज़ को जान रही है, हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जान रहे हैं कि काम करने लायक कौन है। एक अनपढ़ आदमी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है, वो हमारे पढ़े लिखे लीडर हैं, सारे समाज को लेके चल रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान चाहेगा एक पढ़े लिखे लीडर को प्रधानमंत्री बनाना है तो बना देगा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम लोग पढ़ा लीडर चाहिए, हमको पढ़ा लिखा भाई, हमको पढ़ा लिखा लीडर चाहिए, वो समाज में काम करेगा। अनपढ़ को आप बैठा दो, आपको वही लाठी डंडे चलवाएगा आपके ऊपर। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़। हफीज़ भाई, साजिद रशीदी के बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं? रशीदी साहब तो ये तो मौलाना कहाँ है, ये तो बिकाऊ माल है। उनको आप अपने इंटरव्यू पे बुला लीजिए, आ जाए। बहुत यूँ कह लीजिए कि बहुत ही निचले तबके की बात उन्होंने कही, और बल्कि मैं तो यूँ कहूँ किसी और का जुमला उनके मुंह से कहलवाया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका लोहा तो आज पूरा हिंदुस्तान मानता है। अभी 2 महीने पहले आपने देखा होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन विदेश भेजा था, देखा होगा उसमें 14-15 लोग थे। तो उसका यूँ कह लीजिए लीडर किसको बना के भेजा गया था विदेश में, जबकि भाजपा की सरकार केंद्र में थी, सारे नेता भाजपा के गए थे, लेकिन उसको संभालने के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा गया था। और उनकी ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और हम तो यूँ कहेंगे कि हमने और हमारे बड़ों ने एक बहुत अरसा गुलामी की ज़िंदगी गुजारी है, यानी बंधुआ मजदूर बन के। अब हम लोगों ने, हमारे अंदर सलाहियत आई, हमारे अंदर समझने की ताकत आई कि हम सही को सही समझ रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 8-10 सालों से कदम रखा है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में चर्चा हो, तो बीजेपी की बी टीम से भी नवाजा जाता है। वो तो हंसने वाली, हंसी मजाक वाली है। तो अगर वो बी टीम है तो जो दूसरी ए टीम है वो सामने आए। क्या मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा कौन उठा रहा है? आजम खान साहब की लड़ाई कौन लड़ रहा है? पूरे परिवार को एक टाइम में जेल में रखा गया।
और जबकि उनकी बीवी वो भी मौजूदा वक्त में सांसद थी, आजम खां भी सांसद थे, उनका बेटा विधायक था। ज़रा सी दफाओं में उनको जेल में उनको आज जो रखा गया है तकरीबन 12-13 साल हो रहे हैं। तो कहीं कोई और ए टीम, जिसको हम चलिए मानते हैं हम भी टीम है, कोई ए टीम है वो रोड पे आई, किसी ने उनका मुद्दा उठाया, तो अगर वो ए टीम है तो वो अपने लश्कर के साथ आए, लड़े आजम खान साहब की लड़ाई। तमाम राजधानी लखनऊ के समाज के लोग हैं, उनका खास तौर पर अगर बात करें तो यही कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के ही नहीं बल्कि इंसानियत के नेता हैं। और मौलाना साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं के बयान हैं वो बिल्कुल गलत हैं, भड़काने वाले बयान हैं। और अकेला मुसलमान अपने नेता को चुन करके भी बना सकता है। और जब असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन वाली बात पर उनका कहना साफ तौर पर है कि अगर गठबंधन होता है तो हम सब लोग उसमें भी सहमत हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।